हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिसेस संगीता पाटिल्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022-23 के इंग्लिश सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखें। सो फर्स्ट सेक्शन ए, रीड क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इस पैसेज में एक इंसिडेंट के बारे में बताया गया है जिसमें राइटर जो है रेलवे स्टेशन पर रहता है और वहाँ वो अपना सूटकेस क्लेम करना चाहता है, लेकिन उसकी रिसिप्ट जो है वो घूम जाती है। लेकिन रिसिप्ट वास्तव में घूमती नहीं है, वो उसके वॉलेट में ही रखी रहती है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। द राइटर हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेयर बिकॉज। तो राइटर के पास बहुत सारा टाइम था स्पेयर करने के लिए, इसका रीज़न हमें बताना है। तो ये यहाँ स्टार्टिंग में दिया हुआ है, एज माई ट्रेन वॉज नॉट ड्यू टू लीव फॉर अनदर आवर। तो उसकी ट्रेन को टाइम था। आंसर इज ही हैड अराइव्ड एन आवर अर्लियर, क्योंकि वो वहाँ पर 1 घंटा पहले से आ जाता है, इसलिए उसकी ट्रेन को टाइम रहता है। सेकंड क्वेश्चन, द राइटर नीडेड द रिसिप्ट। राइटर को रिसिप्ट की ज़रूरत क्यों रहती है? सो आंसर सी, टू क्लेम हिज सूटकेस। अपना सूटकेस क्लेम करने के लिए उसे रिसिप्ट दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। देन थर्ड, द राइटर फेल्ट फुलिश बिकॉज। राइटर को मूर्ख जैसा क्यों लगता है? आंसर इज ही हैडंट रियली लॉस्ट हिज रिसिप्ट एट ऑल, कि उसकी रिसिप्ट जो है वास्तव में घूमती नहीं है, वो उसके वॉलेट में ही रखी रहती है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देती। देन फोर्थ, देयर weren't blank people waiting at the luggage office। अब यहाँ पे blank के बाद वर्ड दिया है people, people काउंटेबल है तो काउंटेबल के साथ आ जाएगा मैन। And which of these is similar in the meaning to the phrase wrote them down। अब ये जो फ्रेज दिया है wrote them down, इसका मीनिंग हमें लिखना है। तो wrote them down का मतलब होता है नोट्स बनाना या उनके नाम लिखना या लिस्ट बनाना। सो आंसर बी ऑप्शन, मेड अ नोट ऑफ। देन 6, द राइटर फाउंड द रिसिप्ट। राइटर को रिसिप्ट कहाँ पर मिलती? तो ये पैसेज के लास्ट में दिया हुआ है, आई टुक माई वॉलेट टू पे हिम। जब वो वॉलेट निकालता है तब उसमें वो स्लिप जो है उसको दिखाई दे। तो आंसर विल बी नेस्टेड विद द मनी इन हिज वॉलेट। तो उसके वॉलेट में पैसे के नीचे ही वो स्लिप रहती है या रिसिप्ट रहती है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देती है। फिर जब वो उसमें से पैसे निकालता है तब उसे दिख जाए। देन 7th, द राइटर टुक आउट हिज वॉलेट द फर्स्ट टाइम टू। राइटर वॉलेट को पहली बार कब निकालता है? सो आंसर इज ए, लुक फॉर द रिसिप्ट। जब वो रिसिप्ट के लिए पहली बार उसमें देखता है तभी वो वॉलेट जो है वो फर्स्ट टाइम निकालता है। क्वेश्चन नंबर 8, द असिस्टेंट आस्क्ड द राइटर टू मेक अ लिस्ट ऑफ द कंटेंट टू। तो जो असिस्टेंट है उसे कंटेंट्स की लिस्ट बनाने के लिए क्यों कहता है? सो आंसर इज सी, एसरटेन हिज ओनरशिप ऑफ द केस, ताकि सूटकेस का सही मालिक पता कर सके, क्योंकि जो मालिक रहेगा उसे पता रहेगा कि उसके सूटकेस में क्या क्या सामान। देन 9th, आई एक्सप्लेन द सिचुएशन सॉरोफुली टू द असिस्टेंट मीन्स। इसका मतलब बताना है कि उन्होंने सॉरोफुली अपनी कंडीशन जो है असिस्टेंट को एक्सप्लेन की। सो आंसर इज बी, विद ग्रेट डिस्ट्रेस द राइटर एक्सप्लेन हिज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन टू द असिस्टेंट। तो उन्होंने बहुत पीड़ा या संकट के साथ जो अपना दुर्भाग्य है वो असिस्टेंट को बताया। देन 10th, इन दिस पैसेज सिचुएशन मीन। सिचुएशन का मतलब क्या होता है? तो इस पैसेज में सिचुएशन का मीनिंग है कंडीशन। कंडीशन मतलब परिस्थिति। देन क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब ये एक पैसेज दिया हुआ है, ये वुमेन एजुकेशन इन इंडिया के बारे में है। देन मेक अ नोट बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। तो इसके नोट्स बनाना है और इसके लिए एक सूटेबल टाइटल। तो टाइटल इसमें हो जाएगा वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, और आप इसके नोट्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। और अच्छे से बनाने के लिए आप मेरा नोट मेकिंग का वीडियो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम नोट्स किस तरीके से बना सकते हैं। और टाइटल हो जाएगा वुमेन एजुकेशन इन। देन सेक्शन बी, राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, यू आर एस रंजन ऑफ बरवारी, यू वॉन्ट टू लेट योर फ्लैट राइट आउट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ। तो नाम यहाँ पर दिया हुआ है एस रंजन ऑफ बरवारी एंड यू वॉन्ट टू लेट योर फ्लैट। तो आपको अपना फ्लैट जो है वो किराए से देना है, तो इसके लिए एक एडवर्टीजमेंट बनाना है, न्यूज़पेपर के लिए एक एडवर्टीजमेंट बनाना है जिसमें आपको आपका फ्लैट जो है वो किराए से देना है। तो इसमें हम फ्लैट के बारे में इंफॉर्मेशन बता देंगे कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। सो यू कैन इजीली मेक दिस एडवर्टीजमेंट। इसके और में जो क्वेश्चन दिया है, यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट HSS देवास, यू हैव फाउंड अ बैग इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, प्रिपेयर अ नोट फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग अबाउट दैट बैग। तो इसमें एक नोटिस बनाना है, बच्चे का नाम इसमें दिया है ऐश्वर्या पटेल, और क्लास 12th गवर्नमेंट देवास की वो स्टूडेंट है। फिर इसमें आपको एक बैग मिला हुआ है, और बैग मिला है स्कूल प्लेग्राउंड में। क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी हम नोटिस में यूज़ करेंगे। तो बच्चे का नाम, स्कूल का नाम, क्लास, बैग मिला है, स्कूल प्लेग्राउंड में मिला है,
ये सभी इंफॉर्मेशन यूज़ करके हम इसमें एक नोटिस बना। देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स इन योर एरिया एंड रिक्वेस्ट हिम टू इम्पोज अ बैन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। तो इसमें एक लेटर कलेक्टर को लिखना है, ये कंप्लेन लेटर है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कंप्लेन लिखना है जिसमें लाउड स्पीकर से जो प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में बताना है और उनसे रिक्वेस्ट भी करना है कि इसके ऊपर जो है वो बैन लगे। और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर प्रवीण महाजन रिसाइडिंग एट 23 जानकी नगर इंदौर, राइट थिंग इज मिसिंग हेयर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चे का नाम इसमें दिया है प्रवीण महाजन, एड्रेस भी दिया हुआ है 23 जानकी नगर इंदौर, और फ्रेंड को लेटर लिखना है, फ्रेंड का नाम है जयदीप, डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आने वाले जो बोर्ड एग्जामिनेशन है इसकी तैयारी आप किस तरीके से कर रहे हो इसके बारे में आपको आपके फ्रेंड जयदीप को बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, यू आर कुणाल, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू हैव ऑर्गेनाइज्ड अ कैंपेन ऑन Say no to polythene bags in your locality. Write a report using the following inputs. तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये सभी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके इसमें एक रिपोर्ट लिखना है और नाम दिया है यहाँ पे कुणाल और जो टॉपिक है वो है Say no to polythene bags. पॉइंट, कैंपेन इन आवर लोकेलिटी, तो कैंपेन के बारे में बताएंगे। देन बी, डिजास्टर्स इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है ये इसमें बताएंगे। देन चोक्स द सीवेज सिस्टम, पॉलीथीन अगर सीवेज सिस्टम में कहीं से आ जाती है तो उसको चोक कर देती है। देन टू मेक पब्लिक अवेयर ऑफ इट्स हार्म, फिर लोगों को इसके नुकसान के बारे में बताना है, उससे अवेयर कराना है। एंड ई इज़ टू मेक लोकेलिटी पॉलीथीन फ्री, और अपनी लोकेलिटी को जो है वो पॉलीथीन से फ्री बनाना है, तो इसके लिए हम कॉटन बैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स यूज़ करके आपको एक रिपोर्ट इसमें लिखना है। इसके और में जो दिया हुआ है, प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग्स, इसमें एक पोस्टर बनाना है ड्रग्स से रिलेटेड। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में आया भी है, सो यू कैन। देन सेक्शन सी ग्रामर, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, यहाँ से कोई 5 करना है। सो फर्स्ट इज ही सेड दैट ही ब्लैंक कम, ऑप्शंस आर विल, वुड एंड मे। अब यहाँ पर सेड दिया है, सेड पास्ट टेंस में है तो ऑप्शन में से भी हम पास्ट टेंस वाला वर्ड लेंगे, वो हो जाएगा। देन सेकेंड, ही कैन राइट विथ ब्लैंक द हैंड, ऑप्शंस आर आइदर, बोथ एंड ऑल। आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक, बोथ दोनों, और ऑल होता है। अब यहाँ पर ब्लैंक के बाद दिया है द हैंड, हैंड इसमें सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आएगा आइदर। अगर यहाँ पे हैंड्स होता तो उसके साथ बोथ आता, सो ही कैन राइट विथ आइदर द हैंड। देन थर्ड, द डॉग डैश माई यंगर ब्रदर, ऑप्शंस आर बाइट, बीट एंड बीटन। तो डॉग ने मेरे यंगर ब्रदर को काटा, तो पास्ट टेंस के लिए यहाँ पर आ जाएगा बीट। देन फोर्थ, लेट मी कम इन ब्लैंक, आई विल ब्रेक डाउन द डोर, बट एल्स एंड एंड। बट का मतलब होता है लेकिन, एल्स नहीं तो, और एंड होता है और। तो मुझे अंदर आने दो नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, तो नहीं तो के लिए यहाँ पर आ जाएगा एल्स। देन फिफ्थ, दिस इज डिफरेंट ब्लैंक दैट दैन टू एंड फ्रॉम, तो ये उससे अलग है तो से के लिए यहाँ पर आ जाएगा। देन सिक्स्थ, वेयर इज ब्लैंक बुक दैट यू बॉट यस्टरडे, इसमें आर्टिकल ए एंड द में से कोई एक चीज़ इसमें फिल करना है। तो वो बुक कहाँ है जो तुमने कल खरीदी थी, तो बुक के बारे में स्पेशल चीज़ बताई जा रही है कि वो स्पेशल बुक कहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, डू एज डायरेक्टेड, इसमें से भी कोई 5 करना है। फर्स्ट इज ही विल कम टुडे, आई एम श्योर ऑफ इट, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेज इनटू अ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज यूज़ करके इसको कंबाइन करना है। तो नाउन क्लॉज में हम दैट का यूज़ करते हैं, तो ये ऑफ इट को यहाँ से हटा देंगे, इसकी जगह लगाएंगे दैट, आई एम श्योर दैट। इसके बाद ये फर्स्ट सेंटेंस ले लेंगे, ही विल कम टुडे, सो आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे। देन सेकेंड, as soon as the sun rises the fog disappears, rewrite the sentence using no sooner than। no sooner than यूज़ करके इस सेंटेंस को रीराइट करना है। तो no sooner than के लिए ये जो as soon as लगा है इसकी जगह लगाएंगे no sooner। उसके बाद हमें वर्ब देखना है, वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, तो जब एस या एस रहता है तो उसमें आएगा डज। सो नो सूनर डज द सन, और जब डज लगाएंगे तो वर्ब में से एस या एस हटा देंगे तो यहाँ बचेगा राइस। ये कॉमा की जगह लगाएंगे देन, देन द फॉग डिसअपियर्स। सो नो सूनर डज द सन राइज देन द फॉग डिसअपियर्स। देन थर्ड, आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन। जो अंडरलाइन वर्ड है इसका क्लॉज बताना है, तो यहाँ पे वेयर ही लिव्स ये जगह से रिलेटेड है, जगह के साथ संबंध बता रहा है, तो यहाँ पे जो क्लॉज हो जाएगा वो है रिलेटिव क्लॉज। देन क्वेश्चन नंबर 4, मोहन इज द टॉलेस्ट प्लेयर इन द टीम, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है, इसको पॉजिटिव डिग्री में लिखना है। तो टॉलेस्ट की पॉजिटिव डिग्री होती है टॉल, और जब हम सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें
नो अदर और एज का यूज़ करते हैं। सो नो अदर प्लेयर इज़ as tall as Mohan in the team. No other player is as tall as Mohan in the team. And fifth, he does not like tea, he does not like coffee. Combine these sentences using neither nor. इस सेंटेंस को neither nor यूज़ करके कंबाइन करना है। तो जो सेंटेंस में डिफरेंट चॉइस दी रहती है उसके पहले neither nor का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे दिया है टी और इस सेंटेंस में दिया है टी और कॉफ़ी के पहले हम neither nor का यूज़ करेंगे और सेंटेंस में जो नेगेटिव वर्ड रहते हैं उनको हटा देते हैं और उसके हिसाब से वर्ब में चेंजेस करते हैं। इसमें दिया है डज नॉट, तो डज नॉट जब हटेगा तो वर्ब में एस या एस लग जाएगा तो लाइक का हो जाएगा लाइक्स। सो ही लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। और सेकेंड सेंटेंस में से ही डज नॉट लाइक ये भी हटा दें। ही लाइक्स नाइदर टी नॉर। देन सिक्स्थ, दे आर टू यंग टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। इस सेंटेंस को सो दैट यूज़ करके रीराइट करना है। तो ये जो पहला वाला टू है इसकी जगह लगा देंगे सो। सो दे आर सो यंग। अभी जो सेकंड वाला टू है इसकी जगह लगाएंगे दैट, उसके बाद उसका प्रोनाउन दिया है दे और फिर लगाना पड़ता है कैन नॉट। सो दे आर सो यंग दैट दे कैन नॉट टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। देन सेक्शन डी टेक्स्ट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। में साहिब नाम लिखा हुआ है, ये देख के हम पहचान सकते हैं कि ये जो एक्सट्रैक्ट है वो लॉ स्प्रिंग से लिया गया है जो फ्लेमिंगो बुक में है। तो सी द क्वेश्चंस। हु इज आई इन द अबोव लाइन्स। अबोव लाइन्स में आई कौन है, तो आई यहाँ पर राइटर है और इस लेसन के जो राइटर है वो है एनीस जंग। सेकंड, विच चैप्टर हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन फ्रॉम। ये कौन से लेसन से लिया गया है, तो वो है लॉ स्प्रिंग। देन थर्ड, व्हाट डज द वर्ड एमिस्ट का मीनिंग इसमें बताना है तो उसका मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ या। देन फोर्थ, Why does the word glibly mean? This is what. So what does the word glibly mean? Glibly का means क्या होता है वो उसमें बताना है। So glibly means superficially. जब हम अचानक से कोई वर्ड बोल देते हैं तो उसे glibly कहा जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं और अचानक से हमारे मुंह से अगर कोई शब्द निकल जाता है तो उसे glibly कहा जाता है। Then fifth, his home he is not even a distant memory. What does this statement? So his home is not even a distant memory. तो उसका जो घर है उसकी मेमोरी से कुछ दूरी पर भी नहीं है। इसका मतलब कि उसकी मेमोरी में उसका घर जो है वो बहुत दूर है या वो उसे भूल चुका है। सो आंसर विल बी ही हैज़ फॉरगॉटन हिज। एंड क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर कोचीन एयरपोर्ट दिया हुआ है तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो एक्सट्रैक्ट है माई मदर एट 66 पोएम से लिया गया है जो फ्लेमिंगो में है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। Which of these literary devices has been used in the line her face ashen like that of a corpse? तो ये जो लाइन दी है her face ashen like that of a corpse, इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन एंड सिमिली। सिमिली में कंपैरिजन होता है जिसमें लाइक एज और सो वर्ड यूज़ होते हैं। एलिट्रेशन में कोई भी अल्फ़ाबेट उसमें रिपीट होता है और पर्सनिफिकेशन होता है मानवीकरण अलंकार जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग मान लिया जाता है। अब यहाँ पर दिया है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। उसका फेस ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे किसी डेड बॉडी का रहता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है और इसमें लाइक वर्ड भी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर जो डिवाइस रहेगी वो है सिम। देन फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबव टेक्स्ट बीन टेकन। ये कौन सी पोएम से लिया गया है। सो द पोएम इज माई मदर एट 60। देन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स डेड बॉडी। डेड बॉडी के लिए कौन सा वर्ड आएगा वो हमें चूज़ करना है तो वो होता है कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है डेड। देन बी, इसमें प्रोफेट वर्ड से हम पहचान सकते हैं प्रोफेट्स होते हैं ऐसे लोग जो भविष्यवाणी करते हैं। तो ये द टाइगर की से लिया गया है जो विस्टास में है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। हु इज आई इन दिस लाइन। इस लाइन्स में आई कौन है, तो आई यहाँ पर है द टाइगर। देन सेकेंड, हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 डेज। 10 डेज की एज में किसने बोला था या वो बच्चा कौन था। सो ही वॉज द टाइगर किंग। देन थर्ड, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नो। तो वो जो शाही शिशु था रॉयल इन्फेंट वो क्या जानना चाहता था। सो आंसर इज़ बी, द एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ। भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवाणी करते हैं कि उसकी डेथ होने वाली है तो वो जानना चाहता था कि उसकी डेथ जो है वो किस वजह से होने वाली है, क्योंकि डेथ तो हर किसी की होती है लेकिन उसकी डेथ में ऐसा क्या स्पेशल है। देन फोर्थ, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अटर फ्रॉम द फॉलोइंग। अटर वर्ड का सिनोनिम या समानार्थी ढूंढना है इसमें। तो इसका मतलब होता है स्पीक भी होता है, टू एक्सप्रेस भी होता है, टू लेट आउट भी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल आउट। देन क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5। यहाँ कोई 5 करना है। सो फर्स्ट इज, वाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था उस दिन। तो क्योंकि उसके जो टीचर हैं डॉक्टर हैमल वो पार्टिसिपल्स टॉपिक पर टेस्ट लेने वाले थे और उसका वो टॉपिक रेडी नहीं था। देन सेकेंड,
इन द लेसन लॉ स्प्रिंग हु इज़ मुकेश, मुकेश यहाँ पर कौन है एंड व्हाट इज़ हिज ड्रीम। सो मुकेश इज़ अ चाइल्ड लेबर, वो एक चाइल्ड लेबर है और वो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री जो फिरोज़ाबाद में है वहाँ पर काम करता है और उसका सपना है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। देन थर्ड, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस को जो पानी का डर था वो उसे क्यों ख़त्म करना चाहता था, तो क्योंकि उसे पानी वाली जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत पसंद थी, पानी वाले जो स्पोर्ट्स है वो भी उसे बहुत पसंद थे, इसलिए वो अपना पानी का डर ख़त्म करना चाहता था। देन फोर्थ, वाई वॉज साहेब अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहेब जब टी स्टॉल में काम करता था तो वो अनहैप्पी क्यों था। सो बिकॉज क्योंकि वो किसी मास्टर के अंडर में काम करना नहीं चाहता था, वो खुद से अपना काम करना चाहता था, वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता था। देन फिफ्थ, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इन्वाइट हिम होम। आयरन मास्टर जो है वो पेडलर से बहुत अच्छे से बात क्यों करता है, क्योंकि शाम के समय उसे कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट जो है बहुत कम थी तो उसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो उसका दोस्त वॉन स्टे हल। देन व्हाट मिस एडवेंचर डिड विलियम डगलस एक्सपीरियंस एट द YMCA पूल। YMCA पूल पर डगलस के साथ क्या मिस एडवेंचर हो जाता है, तो वहाँ पर एक बड़ा लड़का उसे पानी में धक्का दे देता है और उसकी जान जाने वाली रहती है, लेकिन लास्ट में वही बच्चा उसे बचा लेता है, तो इस एक्सपीरियंस की वजह से उसके अंदर पानी का डर बैठ जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 3। तो यहाँ से कोई 3 करना है। फर्स्ट इज, इन द पोएम माई मदर एट 66 व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील्स। तो पोएट को किस टाइप का डर है, तो पोएट को ये डर है कि उसकी मदर की जो एज होते जा रही है, मदर बहुत ओल्ड होते जा रही है और उसकी डेथ कभी भी हो सकती है, तो ये डर जो है वो हमेशा उसे सताते रहता था। देन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरूडा हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। तो नेरूडा के हिसाब से अगर हम शांत रहेंगे तो एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम शांत रहेंगे तो जितनी भी बुराई वाली चीज़ें हैं जैसे वार, हेट्रेड, ये सब चीज़ें दुनिया में नहीं रहेंगी और इंसान की जो एक्टिविटीज़ है वो भी अच्छी रहेंगी, तो इस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। देन थर्ड, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में सैडनेस क्या है या पोएट जो है वो दुखी क्यों है, तो पोएट इसमें मनुष्य की एक्टिविटीज़ की वजह से दुखी है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, वार हो रहे हैं जिसकी वजह से जन और धन दोनों की हानि हो रही है, तो इन सभी चीज़ों से पोएट जो है वो बहुत दुखी है। आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग इन द पोएम माई मदर एट 66 पोएम में ट्रीज को स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है, तो यहाँ पे ट्रीज जो है वो सिंबॉलिक रूप में यूज़ हुए हैं। जैसे हमारी एज जो है बहुत जल्दी जल्दी पास होती है और हम चाइल्डहुड से ओल्ड एज में आ जाते हैं, उसी तरीके से कोई भी व्हीकल चलता है तो पेड़ जो है बहुत जल्दी जल्दी पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं जैसे हमारी एज पास। एंड क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। इसमें से कोई 2 करना है। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। थर्ड लेवल क्या है, सो थर्ड लेवल सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस। और ये एक तरीका है जिससे राइटर मॉडर्न वर्ल्ड की परेशानी से बचना चाहता है और वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाना चाहता है। देन सेकेंड, हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम। टाइगर किंग को टाइगर किंग नेम किस वजह से मिलता है, तो वो टाइगर की वजह से मिलता है क्योंकि उसकी पूरी लाइफ जो है वो टाइगर ही डोमिनेट करता है। जब भविष्यवाणी होती है कि उसकी डेथ टाइगर की वजह से हो जाएगी तो वो टाइगर को मारना चालू कर देता है और लास्ट में 100 टाइगर जो वुड का रहता है उसी की वजह से उसकी डेथ होती है। देन थर्ड, वाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल। चार्ली थर्ड लेवल से क्यों चला जाता है, वो वहाँ पर 2 टिकट लेना चाहता था लेकिन टिकट लेने के लिए उस टाइम की जो करेंसी है उसके पास नहीं रहती है, क्योंकि करेंसी उसके पास मॉडर्न वर्ल्ड की रहती है, इसलिए वो वहाँ से वापस आ जाता है। देन 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी 2। यहाँ पर कोई 2 करना है। फर्स्ट इज, हु वाज साहेब एंड व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वेंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैक पिकिंग। साहेब कौन था, तो ये एक रैक पिकर था और जब वो बांग्लादेश ढाका में रहता था तो वहाँ पर तूफ़ान आता है जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा नुकसान हो जाता है, इसलिए वो सभी माइग्रेट करके सीमापुरी दिल्ली में आ जाते। देन सेकेंड, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने अपने पानी के डर को कैसे ख़त्म किया, तो वो एक इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेता है, तैरना सीख जाता है और फिर वेंटवर्थ लेक को भी क्रॉस करता है। देन थर्ड, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, हाउ डिड दिस ऑर्डर चेंज द एटमॉस्फेयर इन द स्कूल। बर्लिन का क्या ऑर्डर था, तो ऑर्डर ये था कि अल्सेस और लॉरेन में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में, और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि सभी जगह शांति छा जाती है
और जो मिस्टर हेमल है उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा हो जाता है बच्चों के प्रति और बच्चे भी पूरे अटेंटिव होकर पढ़ने लगते। देन क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। ये दोनों में से कोई एक करना है। फर्स्ट इज व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड शी हाइड देम। तो एयरपोर्ट पर पोएट की फीलिंग कैसी थी? हाँ, उसे डर लगा हुआ था कि मम्मी की एज अब हो रही है और उसके साथ रहने वाला कोई भी नहीं है और अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए वो एक लंबी स्माइल देती है। देन इसके और में जो क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट पोएम में पोएट जो है फ्यूचर के बारे में वरीड है कि दुनिया में मनुष्य जो है अपनी एक्टिविटीज़ को दुनिया में मनुष्य अपनी एक्टिविटीज़ से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, युद्ध हो रहा है और सभी जगह नुकसान हो रहा है। इसलिए वो चाहता है कि मनुष्य जो है अपना स्व आकलन करे, इंट्रोस्पेक्शन करे, जिससे ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जा सके। देन क्वेश्चन नंबर 15, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। इसमें भी दोनों में से कोई एक करना है। फर्स्ट इज राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर स्केच बताना है इसमें। तो डॉक्टर सदाव एक जापानीज सर्जन थे जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थे और देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। वे सभी गुणों से परिपूर्ण थे और उन्हें एक कन्फ्यूजन होता है कि उनके पास एक अमेरिकन एनिमी आता है जिसे गोली लगी हुई रहती है और तब उनके सामने प्रॉब्लम रहती है कि इसका इलाज करे या ना करे, लेकिन वो अपने डॉक्टर के पेशे को महत्व देते हैं और उसका इलाज करके उसे। और मुझे क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम, हाउ वॉज ही एबल टू अवॉइड द डेंजर। टाइगर किंग को कैसे प्रॉब्लम होती है और जब उसे ऐसा लगने लग जाता है कि अब उसका राज्य जो है वो चला जाएगा, तो जब एक सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ पर आते हैं और वो टाइगर को हंट करना चाहते थे तो टाइगर किंग उन्हें परमिशन नहीं देता और वो एक मरे हुए टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन वो उन्हें ये परमिशन भी नहीं देते। उनका राज्य जो है वो जाने वाला रहता है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो उसकी वाइफ को 3 लाख रुपीज़ की डायमंड रिंग्स जो है वो गिफ्ट करते हैं और इस प्रॉब्लम से बच जाते हैं। सो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ दिस पेपर and I am sure that you might have done the paper very well. So my dear students, now we will meet in the next video with a new topic. Till then, keep smiling and watching my channel. Thank you.